नमस्कार, मैं विष्णु उपाध्याय। लांबिया प्रकरण पर बात करेंगे जो एफआईआर करता है, जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया है, सुरेश चंद्र शर्मा हमारे बीच में है। इनसे जानेंगे क्या पूरा मामला है, क्या घटनाक्रम पूरा हुआ और कैसे क्या ये बात हुई। जी नमस्कार। नमस्कार सर। अ, उस दिन की घटना क्या आप हमें बताना चाहेंगे, किस प्रकार क्या घटना हुई? नहीं, उस दिन की घटना से पहले मैं आपको 3 साल बैक फ्लैश में ले जाना चाहूँगा। जी। मेरा रिलेशन महाराज जी से बहुत पुराना है। जी। जिस समय महाराज जी संत बन के यहाँ आए थे, जी। उस समय से मेरे ताल्लुकात थे इनसे। जी। और इन्होंने खुद ने कभी कहा था कि चाहे आप किसी भी पार्टी में हो, पर बीजेपी को छोड़ के मत जाना। जी। ये यही पार्टी है जो धर्म के साथ खड़ी रहती है। जी। फिर जैसे ही चुनाव आए, जी। इन्होंने अपनी राह अलग चुन ली। हालाँकि लोकतंत्र में सबको अपना-अपना जी। चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो वोटिंग करने का भी अधिकार है। जी। तो मैं इनके साथ नहीं जाके बीजेपी के साथ ही रहा। जी। तो इन्होंने इस बात की गाँठ बाँध ली जी। और मेरे खिलाफ इस तरह की घटना जो 12 तारीख को शाम को 5:30 बजे जी। हुई। क्या चुनाव में इस घटना से पहले और कोई घटना हुई या चुनाव में कोई ऐसा वाद-विवाद हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। जी। उस सुनने में ये भी आया है कि सोशल मीडिया पर जो है सोशल मीडिया जंग छिड़ी थी। क्या ये बात सही है? सोशल मीडिया पे तो चुनाव में आरोप-प्रत्यारोप लगते ही हैं जी। और एक-दूसरे के ऊपर मीम्स बनाए जाते हैं। जी। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर हमला कर दो। जी। चुनाव संपन्न हो गए थे, उसके बाद कुछ सोशल मीडिया का दौर चला? उसके बाद कोई सोशल मीडिया का दौर नहीं चला और ना ही मेरी तरफ से कोई कमेंट्स आया। जी। और अगर कोई कमेंट्स आया भी है, तो वो सिर्फ़ राजनीतिक रूप से था। जी। महाराज जी के निजी नाम से लेके अगर मेरा कोई कमेंट्स है, तो मैं आज भी माफ़ी माँगने के लिए तैयार हूँ। जी। और ऐसा उन्होंने 20 दिनों में इन्होंने सिर्फ़ एक ही बात दोहराई है कि इन्होंने कमेंट्स किए हैं, पर वो एक भी कमेंट्स मेरे को आज तक दिखाया नहीं है कि ये कमेंट्स है जो लक्ष्मण नाथ जी के नाम से मैंने किया है। जी। अ, तो फिर उस दिन ऐसा क्या हुआ मामला पूरा? उस दिन शाम को सीएलजी की मीटिंग थी। जी। मेला जो मकर संक्रांति का मेला लगता है, जी। उसके बारे में। जी। तो हमने सीएलजी की मीटिंग अटेंड की। जी। उसके बाद आप मेंबर हैं सीएलजी के? बिल्कुल। जी। उसके बाद ये जो योगी लक्ष्मण नाथ महाराज ये भी मेंबर है सीएलजी के? नहीं, ये नहीं है और ये थे, उपस्थित थे मीटिंग में? मीटिंग में नहीं थे। जी। पर इनके जो भक्तगण थे, जी। इसमें जो एक नामजद आरोपी है प्रेम सुख, जी। ये उस मीटिंग में था। जी। महेंद्र पारीक है, जी। ये उस ये मीटिंग मेंबर है सीएलजी के? ये मेंबर है या नहीं है मुझे नहीं पता। जी। बाकी ये मीटिंग में उपस्थित थे उस समय। जी। और उससे पहले मैं 2 ढाई बजे की एक घटना बता देता हूँ जी। कि हमने एक पोस्टर छपवाया था मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। हुँ। तो वो ढाई 3 बजे वो ग्रुप में वायरल हुआ। जी। उसके बाद की ये घटना है कि अभी तक ये रुक नहीं रहे हैं। महाराज जी के खुद के वक्तव्य थे बस पोस्टर स्टैंड। कैसा छपवाया आपने? हमने लिखा है कि भई बीजेपी कार्यकर्ताओं की सबकी फ़ोटो थी 30 मेंबर्स की। जी। और उसके बाद उसके ऊपर हेडिंग थी कि मकर संक्रांति महापर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएँ जी। और अविनाश जी गहलोत को कैबिनेट मंत्री बनने की हार्दिक शुभकामनाएँ। जी। तो वो जो पोस्टर ग्रुप के अंदर आया जी। कि भई एक धुनी पे लगवाएँगे यहाँ पे चंपा जी महाराज की, एक चौराहे पे लगाएँगे, एक बस स्टैंड पे लगाएँगे। जी। तो इन महाराज जी का वक्तव्य था कि आप लोग अब भी रुक क्यों नहीं रहे हो? जी। मैंने कहा महाराज जी अब क्या गलती हुई है? हुँ। कहा नहीं अब भी आप अपनी हदें पार कर रहे हो और चुप हो जाओ नहीं तो आप लोगों को एक-एक को देख लेंगे। जी। और महाराज जी ने रास्ते में मेरे को बोला भी, हुँ। जब मैं बस स्टैंड से मेरे को उठाया, हुँ। तब उन्होंने बोला भी तेरे नेता को बुला, हुँ। नहीं तो तेरे हाथ-पैर तोड़ देंगे। हुँ। और धूनी पे ले जाके इनके समर्थकों के साथ हुँ। मिलके मेरे साथ हाथापाई की। हुँ। और उसके बाद मेरे 2 भाई अमरचंद शर्मा और राकेश शर्मा, हुँ। ये मेरे को छुड़ा के भी लेके आए। हुँ। उसके बाद मैंने एफआईआर दर्ज करवाई। जी। अब इस पूरे मामले में आप क्या चाहते हैं? क्या कुछ होना चाहिए? अब मैं अपनी कानूनी कार्रवाई कर चुका हूँ। जी। अब कानून जाने अपना काम जाने। जी। मुझे कोई जो भी अपेक्षा है कानून से है। जी। और जो ये पिछले चुनाव हुए, आप उस समय किसके साथ थे? मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था। जी। तो ये कह सकते हैं कि ये सारा जो है चुनाव से ही माहौल बिगड़ता जा रहा है। ये चुनाव से माहौल बिगड़ता जा रहा है, मगर लोकतंत्र में इतनी आदमी के अंदर इतनी सेंसिबिलिटी तो होनी चाहिए कि जी। भैया पूरी दुनिया आपके साथ नहीं हो सकती, पूरी दुनिया आपके खिलाफ भी नहीं हो सकती। अगर सब आपके खिलाफ होते तो आप 40,000 वोट कैसे लेके आते? जी। तो अपेक्षा राजनीति में जोड़ने की होनी चाहिए, पर आपने तो तोड़ने की परंपरा शुरू कर दी। ये पश्चिम बंगाल थोड़ी है जो आप इस तरह की हरकतें करोगे। और किसी के आपको मेरे से कोई भी अगर शिकायत थी, तो मेरे घरवालों को कहते, अगर उनसे कहने के बाद भी मैं नहीं रुकता,
तो आप कानून का सहारा लेते, जिस तरीके से मैंने लिया है। जी। तो हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं है। जी। और जो ये हुआ है, तो मेरे आत्मसम्मान पे चोट हुई है, तब मैंने कानून का सहारा लिया। अगर आप मेरे साथ वार्ता करते, तो ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल इन्होंने जो है अपनी बात रखी और क्या कुछ पूरा मामला हुआ, इन्होंने बताया। आगे क्या होता है इस मामले की तह तक प्रशासन कहाँ तक जाता है और किस प्रकार ये सुलझता है, देखने वाली बात रहेगी। अपना प्रदेश राजस्थान से विष्णु उपाध्याय।